दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर आमतौर पर सभी घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। प्रॉपर्टी को लेकर इतने ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं और ये बात भी सच है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि केवल प्रॉपर्टी उसी को मिल जाए और इसी कारण से डिस्प्यूट होते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को अपना हिस्सा नहीं मिल पाता, दूसरे उसका हिस्सा हड़प लेते हैं या उसके कागजात उसे नहीं देते, जो ओरिजिनल कागजात, जिससे कि वो अपना हिस्सा अपने नाम करा सके। तो ऐसे कंडीशंस देखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पोते का अपने दादा की प्रॉपर्टी में कितना हक होता है, या वो अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए किस तरीके से क्लेम कर सकता है जिससे उसके दादा की प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। तो आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके की कानूनी जानकारी जिससे कि आप लोग समझ पाए कि आपके अधिकार क्या है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, वो जानकारी आपको होना जरूरी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक पोते का दादे की प्रॉपर्टी में अधिकार को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, क्योंकि भाई अधूरी जानकारी अब बेकार है, आपको पूरी नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसे व्यक्ति ने खुद अर्जित किया है, अपनी कमाई से उसे खुद खरीदा है, या फिर वो वसीयत के द्वारा या गिफ्ट के द्वारा उसे प्रदान की गई है, उसके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी सगे संबंधी ने उसे वसीयत के द्वारा उसे दिया है। तो जो व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से किसी प्रॉपर्टी को, किसी फ्लैट को, किसी मकान को खरीदता है तो वो उसकी सब अर्जित संपत्ति होती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित भूमि है, तो वो उसे बेचने या उसे दान करने के लिए स्वतंत्र है। वो जिसे चाहे उस प्रॉपर्टी को दे सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है या जो जनरेशन के थ्रू आपको मिलती है, उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति या अनसेस्टर प्रॉपर्टी। जो सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा और फिर पोता, जो कि जनरेशन से चली आ रही है, उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें आपका अधिकार किसी भी परिवार में जन्म लेने के बाद से ही हो जाता है। यदि किसी परिवार के पास पैतृक संपत्ति है जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, तो यदि किसी व्यक्ति की फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तो उसका अधिकार उस संपत्ति में हो जाता है, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों, ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एंसेस्ट्रल, एक होती है सेल्फ एक्वायर। तो अब हम बात करेंगे कि पोते का अपने दादा की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। दोस्तों, जब तक कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि यदि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई भी व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे वो दी जाए। लेकिन यदि वो व्यक्ति कोई वसीयत के बिना, यदि उसने कोई वसीयत कर दी, यानी कि वसीयत वो अपने मरने से पहले ये बता दे कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसे दी जाएगी, तो उस बात को यदि हम छोड़ दें, यदि कोई व्यक्ति वसीयत नहीं करता है तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उसके लीगल हेयर, उसके जो कानूनी वारिस होते हैं, उनमें बट जाती है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आई है, यदि वो किसी के पास है और उसके जनरेशन में कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी कि यदि कोई पोता है तो उसका जन्म होता है, तो उस व्यक्ति का उसमें कितना अधिकार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पोते का अपने दादा की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि उसके पिता जीवित हो। यदि पिता जीवित नहीं होते तब जाकर के ही पोता अपने लिए क्लेम कर सकता है, यानी कि जब भी जो क्लेम करेगा वो करेगा अपने पिता के हक के लिए। उसके पिता का हक होता था, जो उसके पिता का जो राइट था संपत्ति को लेने का, वो उस हक के लिए क्लेम करता है। कोई भी पोता सीधा या डायरेक्ट दादा की प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे उसके पास कोई भी राइट नहीं है। यदि कोई पोता संपत्ति को लेना चाहता है तो वो तभी ले सकता है उसके पिता जीवित ना हो। और यदि दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो, तो वो जिसे चाहे उसे दान में दे सकता है। ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई प्रिय होता है या कोई सगा संबंधी, जिसके नाम वो अपनी सारी वसीयत लिख देता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत लिख दी है तो तब भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते यदि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। यदि पैतृक संपत्ति है तो दादा की पैतृक संपत्ति में जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है उसमें भी पोता कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो अपने पिता का हक मांगता है, वो अपने पिता का अधिकार मांगता है, क्योंकि यदि उसके पिता होते तो वो संपत्ति उन्हें दी जाती, और अगर वो नहीं है तो उसके जो लीगल वारिस है, उसकी पत्नी और उसका बेटा बेटी, तो उनमें वो बांट दी जाती है। तो जो कोई भी पोता होता है उसे संपत्ति तभी मिल सकेगी जब उसके पिता जीवित नहीं होंगे, और यही एक पोते का अधिकार होता है, यही उसका राइट होता है। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।